अगला क्वेश्चन है कौन सी चलो जी, संकर प्रजाति का सही मेल कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर पहले बता रहे हैं यहाँ पे टाइगोन। टाइगोन में नर बाघ और क्या है, मादा शेर है। बाघ मतलब यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे लोयन है। अगर ऐसा होता है तो वो टाइगोन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे टाइगोन का रिवर्स लिख दिया ऊपर, मादा बाघ और नर शेर। अगर टाइगोन को काट के यहाँ पे लाइगर कर दें, अगर यहाँ पे टाइगोन को काट के लाइगर कर दे तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो नीचे वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेम का सेम लिख रखा है। यहाँ पे क्या गलती कर दी, अगर यहाँ पे टाइगोन लिखे, थोड़ा सा सोचोगे नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें तो लिखना क्या जरूरी था, टाइगोन। इसमें क्या लिखना जरूरी था, लाइगर। इसकी वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया यहाँ पे, टाइगोन। टाइगोन मीन्स यहाँ पे मेल तो टाइगर होता है, फीमेल क्या होती है, लोयन होती है। और जो पिन्नू पिन्नू है, जिसको कैटलो कैटलो भी नाम से जानते हैं, इसमें भी मैंने उल्टा लिख दिया है, नर कैटल लिख दिया। यहाँ पे मादा कैटल होती है और यहाँ पे नर क्या होता है, याक होता है। तब उसको हम किस नाम से जानते हैं, पिन्नू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, डायफ्राम मौजूद नहीं होता, किसमें मौजूद नहीं होता डायफ्राम में? पीछे तो मूत्राशय का क्वेश्चन दिया था मैंने कि जो पक्षी है, फाउल है, उसमें क्या नहीं होता, मूत्राशय नहीं होता। इसी तरीके से डायफ्राम पूछा है यहाँ पे। डायफ्राम क्या होता है हमारा, जो वक्ष गुहा होती है, उदर गुहा होती है, दोनों के बीच में, दोनों को पार्टीशन करने वाला, अलग करने वाले का नाम क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो पक्षियों में वो नहीं मिलता, बाकी जुगाली करने वाला हो चाहे जुगाली नहीं करने वाला हो, सब में मिलता है। आरबीसी का मुख्य काम, निम्न में से आरबीसी का मुख्य कार्य है, क्या क्या काम लिख रखे हैं यहाँ पे? सबसे पहले देखो यहाँ पे रक्त का थक्का नीचे से चल रहे हैं हम यहाँ पे, थक्के को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये इसका राइट आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो आरबीसी करती है। खून के थक्के का काम हो या रक्तस्राव को रोकने का काम हो, ये काम प्लेटलेट्स करती हैं। जानवरों में प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने का ये काम डब्ल्यूबीसी करती हैं। तो तीनों के तीनों किस्म ठीक से इनको बढ़िया तरीके से याद रखना है। इम्यूनिटी का काम डब्ल्यूबीसी करेगी, थक्के वाला काम प्लेटलेट्स करेगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाला काम आरबीसी करेगी। रक्त का पीएच बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में आया हुआ है। 10 के बाद में एक क्वेश्चन सिंपल आपको मिलता है, 7.4 इसका राइट आंसर आएगा। पीएच की बात करें तो, साइलेज की बात करें तो साइलेज में यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज तो मैंने बहुत ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आर्द्रता मतलब नमी पूछ रखी है। नमी कम से कम हमारी क्या होनी चाहिए, 60% से अबो होनी चाहिए। किसकी बात करें, साइलेज की बात कर रहे हैं। तो बाकी देखो ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो राइट आंसर क्या आएगा, 60 से 70% यहाँ पे नमी होनी चाहिए अगर अच्छी क्वालिटी का साइलेज है तो। कौन सा वक्ष गुहा व उदर गुहा को क्या करता है, अलग करता है? तो यहाँ पे मैंने अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका राइट आंसर क्या है, डायफ्राम आएगा। छाती को और पेट को अलग करने वाले का नाम, या पर्दे का नाम क्या है, डायफ्राम है। नेक्स्ट बात करें हम हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए किस औषधि को काम में लेते हैं, जो रक्तवर्धक कहलाती है। हिंदी में इसको क्या करते हैं, रक्तवर्धक कहते हैं। तो हीमोटिनिक, ये पहला आंसर, इसका राइट आंसर आएगा हीमोटिनिक। हीमोटिनिक मतलब क्या है, रक्तवर्धक है, खून को बढ़ाने वाली। तो खून को बढ़ाने वाली यहाँ पे पूछा है। हीमोस्टेटिक का मतलब थक्का बढ़ाने वाली है, जैसे हम इथामसलेट को काम में लेते हैं। हीमोलाइटिक का मतलब क्या है, आरबीसी को क्रैश करने वाले, तोड़ने वाली है। हीमोपोइसिस मतलब क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेट तीनों को बढ़ाने वाली। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारा, रक्तवर्धक है। ये क्या है, खून को रोकना। उसके बाद में लाइटिक, खून का यहाँ पे आरबीसी का यहाँ पे क्रैश होना। हीमोपोइसिस में क्या, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेट, तीनों के निर्माण की क्रिया। नेक्स्ट, उपचार पर्ची के किस भाग में निर्देश दिया जाता है कि औषधि कब व कैसे देनी है? तो बार बार मैंने अलग अलग पेपरों में सब आपको बताया है। सबसे पहले हमारा सुप्रा आता है, उसके बाद में सुपर आता है, उसके बाद में सब आता है, उसके बाद में इंस्क्रिप्शन आता है, उसके बाद में क्या आता है हमारा, सिग्नेचर आता है, उसके बाद में इनिशियल आता है। तो ये 6 चीजें हैं। सुपरा सबसे ऊपर एड्रेस वाला हो गया, आरएक्स वाला, सुपर वाला। उसके बाद में सब वाला हमारा क्या, इंजेक्शन है, आईएम आईवी है। इंस्क्रिप्शन में हम मुख्य हम क्या लिखते हैं, उसकी दवाई का जो मात्रा है और दवाई का नाम लिखते हैं। सिग्नेचर में उसको कैसे देनी है, सिग्नेचर में उसको कैसे देनी है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा। लास्ट में लघु हस्ताक्षर करते हैं, उसको इनिशियल। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बताया आपको, 6 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोत की पहचान की बात करें तो क्या आएगा, फार्माकोग्नोसी आएगा। फार्मेसी में बढ़ाना है, डायनेमिक्स में क्या है, मेडिसिन का रिएक्शन किसके साथ, बॉडी के साथ। और काइनेटिक्स में क्या है, बॉडी का रिएक्शन मेडिसिन के साथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीछे 22 में आए हुए हैं। एरिटेबिलिटी पिछले टेस्ट में मैंने आपको बताया था, किससे डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
कौन सी प्रजनन पत्ती में नई नस्ल तैयार, नई नस्ल कुछ है, नई नस्ल की बात करें तो हमारा क्या आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग आएगा। आउट क्रॉसिंग की बात करें, इनब्रीडिंग की बात करें, इनमें क्या है, नई जाति तैयार नहीं होती। ग्रेडिंग अप अगर उत्तर करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, देसी नस्ल में सुधार। अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, देसी नस्ल में सुधार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडिंग अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेडिंग अप करना पड़ेगा। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग, पीछे क्वेश्चन आ चुका है, क्या यूज करते हैं, कास्टिक सोडा, हार्ड सोप इससे बनाते हैं। इसके अलावा डॉग बाइट के केस में यहाँ पे क्यूटराइजेशन में काम लेते हैं, एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। NaOH को सींग ठपने में, सींग रोधन में तो काम में लेते हैं। इसके अलावा हमारा क्या ये हार्ड सोप है, कठोर साबुन बनानी हो, या इसके अलावा हम बात करते हैं एंटीडोट की बात करते हैं, स्नेक बाइट की, डॉग बाइट, सॉरी डॉग बाइट, क्योंकि स्नेक बाइट में किसको काम में लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को तो किस में काम में लेते हैं, स्नेक बाइट में। और डॉग बाइट में किसको काम में लेते हैं, कास्टिक सोडा काम लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कलमी सोरा, KNO3 मूत्रवर्धक मुख्य की बात करें। इसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट है, फीवर में भी काम लेते हैं, बारी कोई चोट लगती है वहाँ पे भी काम लेते हैं, बहुत इसके यूज है। पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन की बात करें तो 2 से 5% सॉल्यूशन इसका काम में लेते हैं। ये पीछे नोट्सों में भी मैंने करवाया था, बता रखा है आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CF की बात करते हैं, और CF में 2 चीज़ें हम बात करेंगे, तो हमारा रफेज और कंसनट्रेट है। रफेज की बात करते हैं 18%, लेकिन दाने में तो 18% से कम, और इसमें 18% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या पूछा है, दाने में पूछा है, दाने में पूछा है तो 18% से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये तो किसकी बात हो रही है, CF की। दूसरा, पेपर में मैंने बार बार आपको पूछा TDN, TDN क्या है, 60% से कम या 60% से ज़्यादा, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये किसके लिए, रफेज के लिए, किसके लिए, कंसनट्रेट के लिए। तो इनको ठीक से चारों को याद कर लो। 18 से कम, 18 से ज़्यादा, रफेज कंसनट्रेट। 60 से कम, 18 से ज़्यादा, ये क्या है, CF। आगे वाला कौन सा, TDN है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस नहीं। बछड़े में डीवडिंग की अगर बात करें, वैसे हम फील्ड में तो महीने, 2 महीने, 3 महीने करते हैं, लेकिन पहले वीक और दूसरे वीक के बीच में करते हैं, मतलब 5 से 10 दिन के बीच में किया जाता है। आगे बात करें, लिग्नोकेन मतलब एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, तो निषेधक है ये, एंटीसेप्टिक नहीं है, न कोई एंटीबायोटिक है, नहीं क्या है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, निषेधक। ऑटोक्लेव का अगर हम बोले कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो उच्च दाब और वाष्प पे काम करता है। शुष्क पे कौन करता है, हमारा ओटेरोन काम करता है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, 63, 30, 72, 50, ये टेम्परेचर क्या टाइमिंग था। हिमीकरण में क्या है, मैंने द्रव को क्या मैंने जमा दिया है, बर्फ के रूप में जमा दिए। ये हमारा क्या आ गया, पीछे आपको बताया था ATM BTM, इसको ऐसे याद किया था। LLB के हिसाब से BLB याद किया था। ये 2 टर्म आपको याद करवाई थी मैंने। टेंडन है किस किस के बीच में मिलेगा, बोन और मसल्स के बीच में। टेंडन का जिक्र है यहाँ पे, टेंडन का जिक्र है मतलब कंडरा का जिक्र है, बोन व मसल्स के बीच में। तो बोन व मसल्स के बीच में, ये राइट आंसर आ जाएगा। अगर लिगामेंट पूछता है तो क्या आएगा, बोन व बोन के बीच में। लिगामेंट पूछेगा तो क्या आएगा, बोन व बोन के बीच में कनेक्टिविटी। अस्थि के छिद्र में रक्त वाहिनियां संचार हो रही है, तो छिद्र का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है, फोरामेन। राइट आंसर क्या आएगा, फोरामेन। स्पाइन क्या था, नुकीला उभार। सिर्फ पूछा जाता है नुकीला उभार, तो उत्तर क्या आएगा, हमारा स्पाइन आएगा। फिसर में क्या हो गया, यहाँ पे दरार हो गई है। साइनस में क्या हो गया, हमारा जो गुहा है उसमें वायु या द्रव क्या हो गया, भर गया है। ये पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको ठीक से समझाया था। क्या है सर, ये नहीं है क्या, स्क्रीन पर साइड में नहीं आ रहे क्या, नहीं है क्या? तो याद हो तो, टेबल स्पून की बात कर रहे हैं, पहले टी स्पून की बात की थी हमने, टी के बाद में किसकी बात की थी, डिजर्ट की बात की थी। उसके बाद में किसकी बात की थी, टेबल की बात की थी। 5 ml, 10 ml, 20 ml, तो 20 ml कहाँ दिख रहे हैं, टेबल की बात की थी। ये भी मैंने आपको बताया था, 1 फ्लूइड ड्रैम इजिकल टू 5 ml, 1 फ्लूइड ऑन्स इजिकल टू 30 ml। तो ये भी ठीक से याद रखना है। टी का पूछते तो 5 ml आता है, डिजर्ट का पूछता है 10 ml आता है, टेबल का पूछता है तो 20 ml। तो क्या पूछा, टेबल का पूछा, तो राइट आंसर क्या आएगा, 20 ml। उपचार पर्ची में AC मतलब खाने से क्या करते हैं, पहले
AC का मतलब क्या था, खाने से पहले। एंटी क्या था, सिबम सिबम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंजेक्शन कौन सा, अलग अलग बहुत, आपको आंसर सही होगा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चीजें इसमें बाकी हैं। बवेशिया किस टाइप की बीमारी है, प्रोटोजोल डिजीज है, पहला क्वेश्चन। अगला है यहाँ, इसमें जो इंजेक्शन मार्केट में मिलता है उसका नाम है बेरलिलिया ट्रेंडेम है, उसका साल्ट पूछे तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रोटोजोल डिजीज का नाम बताओ, उसके बाद में ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, तो बेरनिल तो क्या ट्रेड नेम है, लेकिन डायमिनाजिन एसिड का उसका साल्ट है, कंटेंट है। 1 ml मात्रा, RTU का मतलब क्या था, ये चौथा क्वेश्चन आ गया, रेडी टू यूज। मैंने सारी बातें एक साथ ही इसमें घुसमुस कर दी हैं यहाँ पे, तो सब इसको ठीक से याद करना। गाय में लगाना है, कितने किलोग्राम भार पे इंट्रामस्कुलर, तो रूट पूछे तो आपको क्या बताना है, IM बताना है। 20 किलो के ऊपर 1 ml लगाते हैं, 20 किलो वजन पे 1 ml लगती है। नेजल ग्रेनुलोमा बहुत बहुत फेमस नाम था, याद हो तो क्या उत्तर आएगा, टार्टर इमेटिक या एंथियोमलिन नाम आएगा। पाइपराजिन अभी अभी पढ़ के आए थे, हमारा निमेटोड में राउंड वर्म में था। ये किसके लिए था, हमारा किसके लिए था, लंग वर्म के लिए था, लीवर फ्लूक के लिए था, लीवर फ्लूक के लिए था। ये एल्युमिनियम सिलिकेट हमारा क्या था, चाइना के लिए था। एल्युमिनियम की कमी हो या यहाँ पे हम सिलिका की कमी हो, वहाँ पे यूज करते हैं। ग्लाइकोजन, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, वैसे यहाँ पे तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या हमारा क्या है, वसा है। ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट है। तो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल है इसका। जहाँ 10 से ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं उसका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड है। आगे चलते हैं, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, पहले तो ये पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल RBC में आता है कि WBC में आता है कि प्लेटलेट्स में आता है, किस में आता है, तो राइट आंसर क्या है, WBC। WBC के भी दो प्रकार होते हैं, ये तो ग्रेनुलोसाइड और एक ग्रेनुलोसाइड। और ग्रेनुलोसाइड में हमारा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आता है, इसमें लिम्फोसाइड और मोनोसाइड आता है। तो पूछा क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल N पूछा है, N पूछा तो क्या है, ये ग्रेनुलोसाइड है। श्वेत रक्त कणिका में ग्रेनुलोसाइड, तो राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। WBC में ग्रेनुलोसाइड है, मीन्स क्या है, न्यूट्रोफिल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डबल लेयर वाले कोशिकांग बताओ, तो कम से कम आपको डबल वाला, सिंगल वाला और बिना झिल्ली वाला कम से कम दो दो एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। डबल लेयर वाला क्या है, हमारा केंद्रक है, और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल वाले में क्या आएगा, गाल्जी का आएगा, ER आएगा, लाइसोसोम आएगा। यहाँ पे तारक का आएगा, राइबोसोम आएगा। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना याद कर लो तो पेपर में एक क्वेश्चन ठीक हो सकता है इसमें से, इतने में भी। डबल लेयर वाले कोशिकांग अगर आपसे पूछते हैं तो क्या बता दो, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल लेयर वाले पूछते तो क्या बताते, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। और विदाउट लेयर वाले पूछे तो तारक काय, राइबोसोम। क्वेश्चन में पूछा क्या, डबल लेयर वाला। डबल लेयर वाला या तो क्या होता है, केंद्रक हमारा, या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। तो ठीक से याद करो इसको। नेक्स्ट है, कोशिका का डायरेक्टर कौन है। कोशिका का डायरेक्टर कौन है, हमारा केंद्रक को कोशिका के डायरेक्टर के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल है, ये एक प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है। लाइसोसोम के आत्मघाती थैली के रूप में। पूर्ण विकसित प्रजनन कोशिका, चाहे वो शुक्र कोशिका हो चाहे क्या अंड कोशिका हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। युग्मक के बाद में क्या होता है, निषेचन। निषेचन के क्या बाद में क्या बनता है, युग्मक, युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट बनता है। और इसके बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उसके बाद में क्या है, फिटस का निर्माण होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऊपर से नीचे मैंने एक क्रम में सेट कर रखे हैं। सबसे पहले हमारा जो विकसित कोशिका उसका नाम क्या होगा, गैमीट। गैमीट के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिटस। फिटस से यंग वन, फिर एडल्ट। मेंडल किस नियम में यहाँ पे युग्म उत्सुकता का नियम कहते हैं, मतलब दूसरे नाम पूछे यहाँ पे, प्रभाविता का नियम या अप्रभाविता का नियम। उसके बाद में पृथक्करण का नियम को ही क्या कहते हैं, युग्मकों की सुकता का नियम, या इसका तीसरा नाम भी क्या था, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। ये स्वतंत्र का नियम क्या है, ये एकल में था, ये डबल में था। एक करेक्टर लेंगे यहाँ पे, दो से दो करेक्टर लेंगे। किस क्रॉस में सभी संति प्रभावी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। F1PD में ये चीज बनी थी। हमने जनक क्या लिए थे, ये लिए थे, पेरेंट्स ये लिए थे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, गैमेट बना था। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ था। F1PD में ये रिजल्ट आया था, कैपिटल T स्मॉल t।
इसका अगर प्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं, प्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं तो ये बैक क्रॉस था, इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस है। प्रभावी के साथ क्रॉस कराएंगे तो सभी के सभी क्या मिलेंगे आपको, किस क्रॉस में सभी संति प्रभावी लक्षण वाली होंगी, मतलब ये प्राप्त होगा। शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा, मतलब सारे ही लंबे, सारे लंबे होंगे तो हमारा उसका नाम क्या होगा, आउट क्रॉस होगा। तो टेस्ट क्रॉस में सारे लंबे नहीं होंगे। अगर इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं, इसका अगर इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये चार चीज प्राप्त, 50% प्रभावी, 50% अप्रभावी। अगर पेपर में अगर किसी ने पूछता कि 50% प्रभावी पैदा हो रहे हैं, 50% अप्रभावी है, तब तो हमारा आंसर क्या था, टेस्ट क्रॉस आता। लेकिन यहाँ पे पूछा है सभी संतियां प्रभावी होती हैं, सभी संतियां प्रभावी होती हैं, तो जो F1PD में संति प्राप्त हुआ है उसका प्रभावी के साथ क्रॉस कराएंगे तभी वो प्रभावी प्राप्त होंगी। उसका नाम क्या, हमारा आउट क्रॉस, जिसको हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग सब में करते हैं आजकल, लेकिन मोस्टली किसके लिए करते हैं हम, इनब्रीडिंग हमारा सेकंड पार्ट के, आउट ब्रीडिंग करते हैं। आउट ब्रीडिंग में कौन सा इसमें है, क्लोज, क्रॉस और लाइन, ये सारे सारे किसके प्रकार हो गए हमारे, किसके प्रकार हो गए, क्रॉस और लाइन, ये किसके प्रकार हो गए, क्लोज और लाइन किसके प्रकार हो गए, इनब्रीडिंग के प्रकार हो गए। आउट ब्रीडिंग में दो है हमारे यहाँ पे, आउट क्रॉसिंग और क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं, किसी के साथ करवा सकते हैं हम, नई संतति तैयार करनी है तो क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग मुख्य रूप से किसमें काम में जाती है, आउट ब्रीडिंग में। यहाँ पे नस्ल तो एक होती है, लेकिन यहाँ क्या है, पैतृक के साथ यहाँ पे लिंक नहीं, 4 से 6 पीढ़ी तक के साथ कोई संपर्क नहीं होता। बार बार ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में आया हुआ है। आउट क्रॉसिंग मतलब एक ही नस्ल है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संपर्क नहीं है, इसमें ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग मुख्य रूप से काम में ली जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुर्गी तथा सूअर में नस्ल सुधार किस चयन की प्रक्रिया में काम में, फैमिली सिलेक्शन आएगा। आज तक ये क्वेश्चन दिया नहीं था, मैंने बार बार आपको बोला था कि सब में मैंने पूछ लिया, इंडिविजुअल मेले वाला सिलेक्शन है, मास वाला सिलेक्शन है, वसावली पेडिग्री वाला सिलेक्शन है, मेल फीमेल दोनों के लिए काम में लेते हैं। प्रोजनी मुख्य रूप से मेल के लिए काम में ली जाती है, लेकिन फैमिली सिलेक्शन अभी तक नहीं पूछा था। फैमिली सिलेक्शन में कोल, यहाँ पे क्या है, कोलेट्रल, कोलेट्रल कनेक्शन था। मुर्गी व सूअर में अगर नस्ल सुधार करना है तो कौन सी यहाँ पे चयन की विधि कौन सी काम में ले, उत्तर आएगा हमारा फैमिली सिलेक्शन, मतलब पारिवारिक चयन काम में लेते हैं इसमें। कैनन बोन दोनों को ही बोलते हैं, चाहे वो मेटाकार्पल हो चाहे मेटाटार्सल हो, तो राइट आंसर क्या आएगा, उपरोक्त तो दोनों आएगा। मेटाकार्पल अगले में, मेटाकार्पल पिछले में क्या, मेटाटार्सल है। दोनों को किस नाम से जाना जाता है, फेमस नाम क्या है, कैनन बोन है। अगला है ब्लड, डेफिनेशन में क्या लिखा था ये, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड की डेफिनेशन में क्या लिखा है, यह कि क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको किस नाम से जानते हैं, रक्त के नाम से जानते हैं। सी ये सब कहा था हमारा मस्तिष्क व मेरुरज्जु में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हृदय में किस भाग में अंगों में शुद्ध रक्त, हृदय के किस भाग से, बार बार बोला था कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर क्या है, अलिंद है, नीचे क्या है, नीले है। ऊपर क्या है, अलिंद है, नीचे क्या है, नीले है। इस साइड में क्या है, अशुद्ध रक्त है, और लेफ्ट साइड में क्या है, शुद्ध रक्त है। तो ये हार्ट था, हार्ट से जो निकलता है, किससे निकलता है, नीले से निकलता है। तो कौन सा, बायां नीले से निकलकर शरीर के सभी भागों को शुद्ध रक्त पहुंचता है। तो यही पूछा था कि हृदय के किस भाग से अंगों तक जो रक्त जाता है, कैसा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, तो किस से निकलता है, तो उत्तर आएगा बाएं नीले से निकलता है। गाय भैंस में परिहंसन ऑर्गन कौन सा है, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको बताया था। जैसे बाहर, सबसे बाहर हमारा क्या होता है, लिप्स होता है, होठ होते हैं। होठ के बाद में हमारा क्या आता है, टीथ आता है, दांत आता है। उसके बाद में क्या आती है, जीभ आती है। मैंने सबका यहाँ पे अलग अलग बताया था। होठ, अकेला होठ अगर पूछते हैं तो हमारा क्या था, यहाँ पे सीप, गोट और क्या था, कैमल था। सीप, गोट और क्या है, कैमल। अगर होठ को दांत के साथ जोड़ दिया था तो यहाँ पे क्या आ गया था, घोड़ा आ गया था, इनसाइजर टीथ। अगर दांत को अगर जीभ के साथ जोड़ दिया था तो यहाँ पे डॉग आ गया था, याद हो तो आपको। अकेली अगर जीभ होती, यहाँ पे गाय और भैंस आ गई थी। मैंने बताया था एक छोड़ना है दूसरा जोड़ना है, एक छोड़ना दूसरा जोड़ना, पहले तो ये तीनों
बाहर से अंदर की तरफ याद करना है। सबसे बाहर हमारे क्या होता है, होठ होता है, उसके बाद में क्या होता है, दांत होता है, दांत के बाद में हमारे पास क्या होती है, जीभ होती है। अकेला होठ किसमें, यहाँ पे प्री एंसन का काम, मतलब भोजन को पकड़ने का काम करता है, उत्तर आएगा भेड़ बकरी कैमल। अकेले होठ का जिक्र है, होठ के साथ अगर दांत का करेक्शन कर देंगे तो घोड़ा भी आ जाएगा। अब हम होठ को छोड़ देंगे, दांत के साथ किसको लेंगे, जीभ को लेंगे, तब क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। तो घोड़ा और कुत्ता तो क्या है, बीच में आएंगे। लास्ट में जीभ अकेली, अगर जीभ की बात करें तो किसमें आएगा, गाय भैंस की बात होगी यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाय भैंस के लिए क्या आंसर आएगा, जीभ। गाय भैंस के लिए राइट आंसर क्या है, जीभ। इस तरह का हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।